I can't think. What am I supposed to? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक डिज़ाइनर ड्रेस है जो मैंने रिक्रिएट करना है। फटाफट से चलते हैं मार्केट में जाके उसका फैब्रिक लाते हैं। फिर मैं आप लोगों को उसकी डिटेलिंग दे दूँगी कि वो किस ब्रांड का ड्रेस है और कैसा है। सबसे पहले मार्केट में मैंने जाके अपना जो ड्रेस है वो भाई को दिखाया और उनको बताया कि सिल्क में ये वाला फैब्रिक दे दें। और ये जो ड्रेस है ये है ज़माने ऑफिशियल का। आप लोगों ने इंस्टाग्राम में उनको सर्च करके आप देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये वायरल ड्रेस भी है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो तीनों हमें फैब्रिक चाहिए वो सिल्क में ही चाहिए, 3 डिफरेंट कलर के। भाई से मैं वो निकलवा रही हूँ कि क्योंकि शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि जो हम रेड ले रहे हैं वो रेड में भी 2-3 शेड आते हैं। अगर हमने कोई भी कलर लेना है आपको पता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है जब थोड़ी सी भी शेडिंग उसकी चेंज हो जाती है। इसलिए मैंने साथ में पिक्चर दिखा के साथ में तीनों जो हैं वो सेलेक्ट करवाए थे ताकि कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी डार्क लाइट की वजह से बिल्कुल ही ड्रेस जो है वो चेंज ना हो जाए। सिल्क पड़ी हुई है ये जो है। कौन सा? हाँ एक ये दिखाएं। सिल्क ही है, ये डार्क हो जाएगा अगर फाइनली मुझे फैब्रिक तीनों जो हैं वो मिल गए थे। उसके बाद हम मार्केट गए और यहाँ पे मुझे पर्ल्स बीड्स वगैरह चाहिए थे, उसका मैं सिलेक्शन करी थी। जो इस डिज़ाइनर ड्रेस के ऊपर जो भी बीड्स वगैरह यूज़ हुए थे सेम वही बीड्स मैंने लिए थे। इसमें मैं आप लोगों को बता और नाल दी दुकान का निकाला 20 रुपए ठीक है। हाँ वापसी फाइनली जो सारा फैब्रिक था वो कंप्लीट हो गया था। ज़माने ऑफिशियल जो है ये इंस्टाग्राम हैंडल है और 78,000 इसकी जो ड्रेस की अमाउंट थी। मैं तो कभी भी ना लूँ, आप लोगों को पता है जो बंदा खुद डिज़ाइनिंग भी करता हो, स्टिचिंग भी करता हो, सब काम खुद करता हो, हत्ता कि एम्ब्रॉयडरी भी खुद करता हो, वो कभी भी इतनी महंगी चीज़ नहीं लेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है तो रिक्रिएट करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें ये तीनों जो हैं वो फैब्रिक हो गए इसके कंप्लीट। साथ में जो मटेरियल है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये इसके जो सीक्वेंसेस आ गए हैं 0 साइज़ के हैं, ये साथ में इसके बीड्स आ गए हैं। हाँ जो इसमें सबसे महंगी चीज़ है वो ये है। ये देखें ये जो पैकेट में जितने हैं ना ये 800 के हैं और ये अभी जब मैं लेके आई थी उनके पास ख़त्म हो गए थे और मैं उनको और का ऑर्डर दे आई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कटिंग में आपको नॉर्मल जिस तरह की मैंने करनी है क्योंकि आप लोगों को पता है ये बैगी शर्ट है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके ऊपर आप लोग सोचेंगे कि ये पेंसिल से क्यों निशान लगा रही हूँ, और मैं पेंसिल से भी ज़्यादा निशान नहीं लगा रही, सिर्फ अपनी कटिंग के लिए हल्का सा डॉट लगा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये जो सिल्क है एक तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप जब निशान लगा देते हैं वो उतरता नहीं है, हत्ता कि अगर पानी भी इस पर गिर जाए ना तो जो कपड़ा है ना वो बिल्कुल अपना ना वो निशान वहाँ पे छोड़ जाता है। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरा कोई भी ड्रेस जो है वो बिल्कुल ही एक ये प्लेन चीज़ है और इसके ऊपर कोई भी दाग हो। वाइट कलर जिस तरह मेरा फेवरेट है लेकिन मुझे पहनने में उसको इसलिए मसला होता है कि अगर उस पर एक भी निशान लग गया ना तो वो मैं पहन नहीं पाऊँगी, मुझे वो चिढ़ हो जाती है। जैसे एक बंदे को होता है कि नहीं ये निशान क्यों लग गया, मुझे ये चीज़ नहीं पहननी। इसलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये 3 पैनल्स में ड्रेस है। सबसे पहला पैनल जो है वो आपका मिड जो आपका शोल्डर होता है उसमें जाएगा। फिर उसके बाद जो नीचे वाला पैनल है वो आपका घुटनों तक आएगा। जो उससे सबसे नीचे वाला पैनल है वो आपने जितनी अपनी लेंथ रखनी है, बेशक पाँव से ज़्यादा नीचे तक लेके जानी है, ये सिर्फ पाँव तक रखनी है, वो आपकी मर्ज़ी है। नीचे से ये जो शर्ट है ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और ऊपर जाके ये बैगी लुक में आएगी। नीचे से आप इसको बेशक इसका जो दामन है फ्रंट बैक दोनों 30-30 रख सकते हैं, 25 रख सकते हैं। आपने अपने साइज़ के लिहाज से रखना है कि ज़्यादा तंग भी ना लगे और ज़्यादा खुला भी ना हो जाए। लेकिन नीचे से ऊपर तक जहाँ तक आपकी बैगी लुक शोल्डर आता है वहाँ तक आपने इसको स्ट्रेट लेके जाना है। पहले आपने एक ही जो शेप है उसी के साथ इसको लाइनिंग कर लेनी है। उसके बाद ऊपर जहाँ से आपने बैगी को टर्न करना है वहाँ तक लेके जाके आपने इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देनी है। ये देखें यहाँ तक मेरा बैगी आना है, यहाँ से मैंने इसको लाइट सी शेप दे दी है राउंड में। और स्लीव्स तक जो आपने स्लीव्स का फ्रंट से 2 इंच छोड़ के बाकी आपने उतनी बैगी रखनी है। मेरी जो है वो एक बाजू से पूरा शोल्डर लेके दूसरे बाजू तक 23 इंचज़ आ रहा है तो मैंने मार्जिन के साथ इसको 24.5 रख देना क्योंकि सिलाइयों में भी आनी है। उसके बाद आगे इसके बाजू के आगे पैनल लगेगा जो डिफरेंट कलर्स में लगेगा। जिस तरह ये ड्रेस आ रहा है पहले ऑरेंज फिर रेड और फिर उसके बाद मैजेंडा सा पिंकिश सा कलर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करके मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इसके बाद स्टिचिंग कर लेती हूँ क्योंकि सिर्फ ये जो अलग अलग पैनल्स हैं इनको आपने जोड़ना ही है। और जो इसकी नेकलाइन है वो वैसे ही बे शेप में आ रही है, आपने कोई भी उरेब में फैब्रिक लेके उसको अंदर की तरफ टर्न कर देना और तुरपाई कर देनी है। अब ये देखें इसी तरह आपने सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी एक एक सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर क्योंकि एम्ब्रॉयडरी आ जानी है जिससे कोई भी इशू नहीं होना, आराम से नज़र नहीं आना और नीटनेस आ जानी है। रेडी हो गया उसके बाद आपने साइड से इसको फिटिंग की सिलाई कर देनी है। अब ये देख लें
इसको आपने साइड से आराम से इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। नेकलाइन भी बन गया। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो हमने इसके ऊपर काम किस तरह का करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। पहले आपने क्या करना है ये देखें। और जो हमने साइड सिलाई लेके आनी है ना, वो हमने ये रेड के कॉर्नर तक लेके आनी है। पिंक जो है वो हमने अपनी जो है साइड लाइन छोड़ देनी है इतनी इतनी। ठीक हो गया, ये देखें। ये मैं अब आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ से फिर हमने इसको फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ। बेशक आप कोई कपड़ा जिस तरह पलटा लगा के करते हैं या जिस तरह भी आपने करना है। मैंने कहा था फुल वीडियो बना लूँ, अलग अलग पीसेस में ना बनाऊँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि एक ड्रेस पूरा जो हमने रिक्रिएट किया उसकी पूरी वीडियो जो है वो यही है, जिसने जिसने भी देखनी। और आई होप कि आप लोग इस पर मुझे ज़्यादा व्यूज़ देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ज़्यादा काम अच्छा करने को दिल करता है। ये देखें, ये अब बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो काम करना है, ये देखिए, ये मैं कह रही थी कि आपने 2 इंचेस के आगे ये लगा देने हैं। ये भी ड्रेस में इसी तरह ही कि ओरिंग थोड़ा कम है, फिर उसके बाद रेड उससे भी कम है, और पिंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक हो गया। मैंने फुल जो रेडी शर्ट है वो भी आप लोगों को दिखा दी है। इसके बाद जब हमने इसके ऊपर इम्बेलिश करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सही हो गया। और जिस तरह उन्होंने डिज़ाइनर ड्रेस में किया हुआ है उसी तरह ही चीज़ें, वही सेम चीज़ें मैं लेके आई हूँ और वही सेम चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले सीक्वेंसेस हो गए, उसके बाद आ जाएंगे जो हमने बीड्स यूज़ करने हैं। सिंपल वाइट में बीड्स यूज़ करने हैं। और ये वाले जो बीड्स हैं यही मैं आप लोगों को कह रही थी महंगे हैं, और ये फिर और ऑर्डर दे दिया। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे लास्ट टाइम पे, फिर उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे पहले ये जो दामन है ना, दामन के नीचे जो आपने एक स्ट्रैप लगा के उसको फोल्ड करके एक सिलाई लगाई हुई है ना, उसके ऊपर आपने सारे सीक्वेंसेस जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ लगाने हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह लगाना है। एक सीक्वेंस आप लोगों ने पकड़ना है, आपने जब उसको निडल में डाल लेना है, तो आपने जो अपने जहाँ से निडल निकाली हुई है वहाँ से थोड़ा सा पीछे से जाके उसको थोड़ा सा आगे से अंदर से निकाल लेना है। ये देखें, ये देखें, आपने देख लिया, ये एक सीक्वेंस लग गया। अब आपने इसी सीक्वेंस के दूसरा सीक्वेंस लेके इसी के मिड में से लेके जाते जाना है, और इसी तरह पूरी एक लाइन आप लोगों ने लगा देनी है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, जिन लोगों को नहीं आता, वैसे अगर किसी को इससे भी समझ ना आए तो मैंने और भी वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंसेस की अपने चैनल पे लगाई हुई हैं, आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं। अगर वहाँ से भी समझ ना आए तो और भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप फटाफट अपनी लाइन को कंप्लीट करते हैं। लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को लाइन दिखाती हूँ कि वो किस तरह की लग रही है सारे सीक्वेंसेस की। लेकिन इसमें यह है कि आपने बिल्कुल भी सीक्वेंसेस में जो स्पेस है ना वो नहीं छोड़नी, वरना वो बिल्कुल ड्रेस से ना हट के हो जाएगा और चेंज लगने लग जाएगा। आपने बिल्कुल साथ साथ इसकी सिलाई पे लगाते जाना। ये देखें, अब ये बिल्कुल इसके साथ साथ लग गया और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बस एक ही चीज़ का इशू है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जितने भी ड्रेसेस जो हैं वो रिक्रिएट करूँ, उसमें ना अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का लाजमी ख्याल रखूँ, क्योंकि समटाइम टाइम ही ऐसा हो जाता है कि आपकी वीडियो सही नहीं बन रही होती, कभी लाइटिंग का इशू है, कभी कोई है। अब उसके बाद ये जो उसके ऊपर मैंने आपको कहा था ना कि जहाँ पे हमने साइड लाइन को एंड करना है, वहाँ पे हमने ये वाले बीड्स लगाने हैं। 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन करके इसको लगाते जाना है। पहले ये मैंने डायरेक्ट जो है वो मैंने धागे से ही लगा रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि UHU के साथ एक दफ़ा सारे लगा लेती हूँ और उसके बाद इनको धागे के साथ कर लूँगी, वरना ये हिल रहा था कपड़ा बहुत, क्योंकि सिल्क के आप लोगों को इस चीज़ का पता ही है कि कपड़ा खिसकता रहता है। इसलिए मैंने सारे जो हैं वो UHU के साथ लगा के उसके बाद इनके ऊपर धागे के साथ आराम से इनको टाइटली अटैच कर दिया था। लेकिन ये है कि आप लोगों ने सिर्फ UHU के साथ इसको छोड़ नहीं देना, धागे के साथ इसको टाइट भी कर लेना, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग चले। ये कोई इस तरह का ड्रेस नहीं है कि बस एक दफ़ा पहना और जान छुड़वा दी, नहीं। ये देखें, ये हो गया। अब उसके बाद ये वाली चीज़ आ गई है, ये जो हमने ऊपर शोल्डर पे अपना ऑरेंज कलर का कपड़ा लगाया था ना, वो वाला बाजुओं से बिल्कुल हमने जो आगे 3 पैनल लगाए थे वहाँ से हमने छोड़ के आगे यहाँ से स्टार्ट करना है, और इसके ऊपर हमने 1 सीक्वेंस और ऊपर एक बीड लगा के इसको बिल्कुल पूरी एक लाइन लगा देनी है। एक लाइन लगाने के बाद फिर 2 सीक्वेंस के ऊपर मिड में 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन करते रहना। वो जैसे एक V सेक्शन क्रॉस सेक्शन में चीज़ बनती रहती है। आप लोगों को मैं अभी दिखा देती हूँ, आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ। ये देखें, इस तरह ये वाली लाइन जो है हमने वो पूरी लेके जाते जाना है। सही हो गया। बिल्कुल ऐसे माइनर डिफरेंस पे, बिल्कुल साथ साथ नहीं लगानी, वो भी मैं बताती हूँ क्यों नहीं लगानी। अब ये देखें, ये लग गई है ना थोड़े थोड़े फासले पे। अब ये देखो, ये जो 2 है ना, इनके ऊपर हमने एक इसी तरह का सेम लगाना है, 1 सीक्वेंस और 1 बीड। ये लगाने के बाद ये देखिए, इसमें से गुजार के फिर हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो नीचे की तरफ हमने लगाना है। अब ये देखें, यहाँ पे समझ आई आप लोगों को। इसी तरह ही हमने ये पूरी जो बाजुओं के से स्टार्ट करनी है और दूसरे बैगी पॉइंट तक ले जानी है, फ्रंट बैक दोनों पे इस तरह करनी है। और यही जो मैं आप लोगों को डिज़ाइंस बता रही हूँ, यही आपने बाजुओं पे भी यूज़ करना है। वो रेडी करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि वही चीज़ है कि पहले सिर्फ एक सीक्वेंस लगाना है। ये इसका आ गया नेक लाइन।
नेक लाइन पे हमने इसी तरह ही इनको इस तरह अटैच करते जाना है, बिल्कुल अपने जिस तरह आपने बेस शेप का गला बनाया हुआ है ना राउंड में, या जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह आपने उसी शेप में इसको लगाते जाना है और इसको फिर धागे के साथ पक्का कर लेना। और उसके बाद जो क्या चीज़ आनी है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखिए आपने ये पूरा कर लेना है। टाइम लिमिट बहुत कम था, मतलब मैंने जहाँ चारपे पे भी बैठ के काम किया ना, मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि आप लोग देख लें। अब ये देखिए उन दोनों मिड बीड्स में हमने एक इस तरह इसको, ये पेटल्स टाइप वाले बीड्स हैं ना, इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया है। उसके बाद हमने एक फ्लावर वाला लगा दिया है। फिर उसके बाद दोबारा ये इसी तरह हमने एक वो करते करते अपना गला कंप्लीट कर देना है और फिर कहीं कहीं सीक्वेंस और ये लगा देना। हमारा जो नेक लाइन है वो भी इस तरह कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये किस तरह का लग रहा है। उसके बाद पहना हुआ भी दिखाऊंगी। ड्रेस बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसी हो गई। यही वाली चीज़ें जो हैं वो हमने बाजू पे यूज़ करनी है, क्योंकि इसके स्लीव्स पे भी यही चीज़ ही लगी हुई है। पहले कहीं सिर्फ सितारा है, फिर कुछ वो देखिए। अब नेकलाइन आप लोगों ने देखी है कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ड्रेस बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। सिर्फ उनका जो फ़ोटोशूट है वो एक प्रोफेशनल फ़ोटोशूट है, लाइक जैसे रूम में उन्होंने ब्लैक लाइट, कमरे में सारी लाइटें बंद करके दूसरी तरह शूट किया हुआ है। और अभी मेरे से इस तरह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरा स्टार्टअप है। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ इतनी ज़्यादा अपनी अमाउंट इस तरह यूज़ कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब जो है वो कुछ नहीं दे रहा। अभी सिर्फ मैं यूट्यूब पे सिर्फ मेहनत ही कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से शूट जो है वो ज़्यादा प्रॉपरली, ज़्यादा उसको टाइम दे के, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझो इसको। ठीक हो गया, समझती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कोई पास नहीं होता, वीडियोग्राफर या कुछ भी इस तरह का। सही हो गया। ये होगी मेरी फाइनल लुक। पहन के ये इस तरह का लग रहा है, ठीक है। ये तो मैंने एक बर्थडे इवेंट पे पहना था, मैंने आपको वो वाली लुक दिखा दी है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को वीडियो के लिए शूट किया था, पिक्चर्स वगैरह ली थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसमें मैंने इसके साथ जो है वो हील जो है वो डिफरेंट यूज़ की हुई है। मुझे वो इसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि इसकी हील जो है वो थोड़ी सी छोटी है। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों को पता चल गया पहना किस तरह का लग रहा है। ये देखें, ये मैंने बाद में आप लोगों के लिए शूट किया हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने इसको पोनी पहन के टेल करके। हील देखिए, मुझे ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और थोड़े से मैंने इसके क्लिक्स आप लोगों के लिए लिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की है। आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, अपना ख्याल रखना है, घर वालों का ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। बाय बाय।